शांति रेखा बहन। ओम शांति भाई। ओम शांति, वेलकम। थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका कारेली बाग परिवार में। आज आपका हम अनुभव सुनेंगे और कारेली बाग फुलवाड़ी आपके अनुभव सुनने के लिए तैयार है, बेताब है। और डॉक्टर जैन भाई भी सभा में हाजिर है। डॉक्टर साहब, रेखा बहन हमारे साथ है आज और अपना अनुभव सुनाएंगे। वो जिम्बाब्वे से है, आप बुलवाओ जिम्बाब्वे, तो खास हमें अनुभव सुनाने आए हैं। आप स्वागत करें डॉक्टर साहब। ओम शांति, वेलकम रेखा बहन। ओम शांति भाई। वेलकम टू बड़ौदा। आपके नाम तो सुना है, अभी आपका दिव्य कर्तव्य देखेंगे। अभी आपको धन्यवाद है जो हमारा निमंत्रण स्वीकार करके आप पधारे हो। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। और थैंक रेखा बहन, आप आपका अनुभव शुरू करें उससे पहले मैं आपका सेवाओं का जो वीडियो है वो दिखाना भाई और बहनों को चाहूँगा। तो पहले साथियों 3 मिनट का वीडियो है, वो आप देखें, उससे काफी आपको परिचय हो जाएगा रेखा बहन का, रेखा बहन की सेवाओं का। उसके बाद हम उनको रेखा बहन से उनका भी अनुभव सुनेंगे। ओम शांति। अभी रेखा बहन आप शुरू करें अपना अनुभव शेयर करना। ओम शांति। ओम शांति। हम अपना भाग्य कहे और परमात्मा का धन्यवाद करते हुए जिम्बाब्वे के बुलवायो के सेंटर में बड़ौदा की
अपने प्यारे लाडले मीठे बच्चों का हम यहाँ स्वागत करते हैं। आप सभी का फुलवायो सेंटर में स्वागत है, तो अपना स्वागत हमारा स्वीकार करना। तो ये जो प्रोग्राम भाई ने बनाया है, इस प्रोग्राम से हम कितने महारथी को नजदीक से जान सके, क्योंकि मधुबन में आते थे तो कभी इतने नजदीक से उनका अनुभव सुनने का हमें प्राप्त नहीं होता था। लेकिन इस प्रोग्राम के माध्यम से हमने देखा कि हम बहुत नजदीक आ गए, ये साइंस के माध्यम से। तो ये साइंस भी हमारे लिए एक आशीर्वाद का साधन बन गया, और इसीलिए हम निमेश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और साथ में हमारी प्यारी प्रतिभा बहन का भी, कि जिन्होंने हमें उस लायक समझा और कहा कि नहीं, आप अपना अनुभव सुनाओ। तो देखो, ड्रामा में कितना वंडर बनाया है बाबा ने, कि बाबा जब बात करता है वासुदेव कुटुंब, तो वासुदेव कुटुंब के लिए हम सभी बच्चे साइंस के माध्यम से नजदीक आते गए। और जब से भाई ने हमें निमंत्रण दिया, तो हम जैसे अपनी पुरानी लाइफ को रिवाइंड करने में लग गए कि क्या बाबा ने हमें दिया है जिसे हम भूल गए थे, और अपनी ही इस नई लाइफ में आगे बढ़ते गए। तो एक तो ये अनुभव रहा, पीछे जाने से बाबा का जो प्यार, बाबा कहते हैं ना, बचपन के दिन भुला न देना, तो उस बचपन के दिन में हम चले गए। तो ऐसा अनुभव हुआ कि हाँ, बाबा हर पल हर जगह हमारे साथ रहा। तो जब हमने अपने आप को बचपन में पाया, तो हम ओरिजिनली मुंबई से हैं, और मुंबई में हमारे माता पिता, भाई बहने, हम 3 भाई बहने थे और एक भाई है। तो देखा कि माता पिता इतने भक्ति भाव वाले थे, हर समय पूजा पाठ कीर्तन आदि होता रहता था, और मुझ आत्मा में भी वही संस्कार थे। पूजा भजन करना हमें बहुत अच्छा लगता था। तो हमने हमारी इस भक्ति भाव की इतनी तीव्र इच्छा को देख पिताजी ने हमें 3 छोटे मंदिर लेके दिए थे। तो वो 3 मंदिर, जैसे छोटे बच्चे गुड़ियों के साथ खेलते थे, तो मैं उस मंदिरों में रही हुई मूर्तियों की पूजा करती थी। ब्रह्मा विष्णु शंकर का एक मंदिर था, एक माता जी का मंदिर था, और एक लक्ष्य शंकर और पार्वती का मंदिर था। हमें बहुत प्रिय थे शंकर पार्वती और कन्हैया। तो इसी तरह भक्ति भाव से हमारी लाइफ आगे बढ़ती गई, और श्रावण मास में हमारे यहाँ ब्राह्मण आते थे। वो ब्राह्मण रामायण, महाभारत और गीता का पाठ करने आते थे। तो उस ब्राह्मण देवता ने हमें ड्यूटी दी थी कि हमें बिल्डिंग में जितने भी सारे हैं उनसे सिंदूर लेके देना होता है। तो जब हम वो लेने के लिए जाते थे सभी के घरों में, तो सभी हमें चिढ़ाते थे कि ब्राह्मण आया, ब्राह्मण आया। सो तभी वो हमने इतना ध्यान नहीं दिया, और हमें कुछ दुख भी नहीं लगता था। हमें तो वही पता था कि हमें ब्राह्मण देवता ने, जो पिताजी कहते हैं ब्राह्मण देवता का स्वरूप होता है, तो उसी की लगन में हम आगे बढ़ते गए और सिंदूर लेके आते थे। तो ऐसे करते करते हमारी जीवन लाइफ आगे बढ़ती गई। फिर 1987 में
हम जिम्बाब्वे बुलवायो में आए, नया परिवार, नया देश, लेकिन फिर भी हम अपने सौभाग्य को ही मानेंगे कि हमारा सौभाग्य रहा कि जो हमें ये परिवार मिला था वो भी भक्ति भाव वाला था। तो बता रहे थे कि हम भी इस जीवन यात्रा में आगे बढ़ते हुए 1987 में जिम्बाब्वे बुलवायो में आए। हमारा सौभाग्य रहा कि हमको यहाँ जो परिवार मिला वो भी भक्ति भाव वाला था, तो बहुत खुशी और आनंद में थे। ऐसे करते करते हमको 1995 में हमारी सहेली ने फोन किया कि आप आ जाओ, राजयोगा का कोर्स शुरू हो रहा है। तो बहुत पहले तो मुझे अपनी ही भक्ति में इतना आनंद आता था, कान्हा की भक्ति में, माता जी की भक्ति में, तो इतना इंटरेस्ट तो नहीं था। फिर भी सहेली की मर्जी थी कि हम कोर्स करें, तो हमने सोचा चलो चले जाते हैं, कुछ नया ही जानने को मिलेगा। तो हमने कोर्स शुरू किया। कोर्स किया तब हमें अच्छा तो लगा, लेकिन जब ये बात बताई गई कि कृष्ण भगवान नहीं है और ये सारे देवी देवताएं भगवान नहीं है, तो वो बात हमें जची नहीं। हमें बहुत दुख का अनुभव होने लगा कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी शास्त्रों में पढ़ा था कि भगवान निराकार होता है और साकार होता है, तो हमने सोचा ये जो बता रहे हैं थोड़ा कोर्स तो पूरा करें, फिर देखते हैं क्या होता है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते रहे, लेकिन मन मानता नहीं था कि कृष्ण भगवान नहीं हो, ये हो नहीं सकता, क्योंकि इससे इतनी प्रीत थी, एक तीव्र जंखना थी कि हमें कान्हा के साथ रास लीला करना है, उसके संग संग रहना है, उसके अच्छा दोस्त बन के रहना है। तो ये कैसे मुमकिन है। तभी जब हमारी वेदांती बहन आई तो हमने उससे पूछा कि बहन ये कोर्स तो अच्छा है, लेकिन ये बात हमें जचती नहीं कि कान्हा भगवान नहीं। तो उन्होंने तो बताया कि देखो बहन, जो है ये यही है और यही सत्य है, और यही आपकी जो इच्छा है कि कान्हा के साथ रहना है तो उसके जैसा बनना पड़ेगा। तो हमने सोचा हाँ ये बात भी ठीक है कि कान्हा के साथ रहना है तो उसके जैसे बनने बगैर हम उसके पास जा नहीं सकते। तो इसी तरह से हमने अपने मुरली का पाठ शुरू किया और जैसे जैसे करती गई, हमने भक्ति अभी तक भी छोड़ी नहीं थी। तो ऐसे करते करते हमारा एक पॉइंट आया कि जहाँ बहन ने हमको बिंदी दी थी, तो वो बिंदी के साथ हम घर में योग करते रहते थे। तो वहाँ ही कुछ ऐसा अनुभव हुआ और एक बात आई संकल्प में कि आप जिसे ढूंढ रही थी, जिसको पाना चाहती थी, वो यही है, यही है, यही है। फिर तो क्या था, हम तो उमंग उत्साह में आ गए और कि बोला कि हाँ परमात्मा हमारे पास आ चुका है। तो अभी एक बल, एक भरोसे से आगे बढ़ के हमें उसके साथ रहना है। तो फिर हम उमंग उत्साह में आके आगे बढ़ते गए। लेकिन कहते हैं ना, जब आगे बढ़ते हैं तो माया द्वार पर आ जाती है। सो माया ने आना शुरू किया, परिवार के बंधन शुरू हुए। हम भाग्यशाली थे कि युगल का हमें साथ था, लेकिन बाकी परिवार वालों को अच्छा नहीं लगता था कि हम सेंटर पर रोज जाए। लेकिन हमें तो जो पाना था वो पा लिया, इसीलिए हम आगे बढ़ते गए। शुभ भावना, शुभ कामना, योग का प्रयोग हमने शुरू कर दिया। तो इस हिसाब से हमारे
बंधन तो जल्दी कट गए, लेकिन हमारे भाग्य में एक ऐसा दायका आ गया जिससे हमने परमात्मा को बहुत अच्छे से पहचाना। शायद इसको आशीर्वाद भी कहेंगे, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ बिजनेस का बंटवारा होना आया था। हमें बिजनेस का कुछ पता नहीं था, तो बिजनेस में जब बंटवारे का समय आया, अचानक फोन आ गया कि आपके जो मशीन है वो आपको यहाँ से उठाना होगा। तो एक जो जगह हमको दी थी, वहां ना छत थी ना जमीन थी, फिर भी करना तो था ही। तो हमने बाबा को याद किया और बाबा को बोला कि बाबा, अभी आपको पता है क्या इसमें शुभ है। तो हमने बाबा को गार्ड बना दिया। बाबा कहता है ना कि हमें यूज करो, तो बाबा को हमने गार्ड के रूप में बुलाया और बाबा को बोला अभी आप जानो और आपका ये बिजनेस जाने। और हमने पाया कि बाबा ने अपनी छत्र छाया पूरे उस मशीन के एरिया में लगा दी, और जैसे उसकी गोल्डन किरणें सारी और घूमती रहती थी। तो हम तो एक अजब सी अनुभूति में आ गए कि वाह बाबा, आप जो कहते हैं कि मैं बच्चों के सदा साथ हूं, तो ये तो आपने कमाल कर दिया। फिर तो क्या, बाबा ने वो दीवारें, वो छत तुरंत ही बना डाली, और हमने कभी जो बिजनेस नहीं जाना था वो बिजनेस को जानने लगे और बहुत आगे बढ़ते गए। लेकिन फिर से हमारे जीवन में एक नया मोड़ आया। युगल को हार्ट की बीमारी शुरू हुई, लेकिन पहले कुछ पता नहीं था। एक दिन रात को उनको अचानक से दर्द होना शुरू हुआ। हमने डॉक्टर को फोन किया कि भाई को ये दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर ने बताया कि बहन जी देखो, ना तो आप भाई को हॉस्पिटल ले जा सकते हो और ना ही एम्बुलेंस की सगवड़ है, क्योंकि उस समय जिम्बाब्वे में बुलवाई में बहुत प्रॉब्लम था। तो आप भाई को एक पनाह दे दो, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। और देखो, हम भाई को बाबा की गोद में बिठा दिया और बाबा को बोला कि बाबा, आप सुप्रीम सर्जन हो, हमें नहीं पता अभी क्या रिजल्ट होगा, और ये पूरी रात आपको सुप्रीम सर्जन बनकर आना होगा। और बाबा ने भाई को बहुत अच्छे से संभाला, क्योंकि 1-2 घंटा तो वो भी दर्द में बहुत थे, पुकार रहे थे। लेकिन जैसे जैसे योग बढ़ता गया, बाबा की पवित्र किरणें भाई के ऊपर आती रही और भाई गहरी नींद में सो गया। और फिर सुबह हम डॉक्टर के पास लेके गए। फिर तो जो प्रोसीजर होता है वो होता गया, बाईपास करना हुआ और बाबा साथ था। ये एक जो विश्वास था ना, तो इस विश्वास के साथ हमें पता नहीं वो हिम्मत कहाँ से आती गई और कहाँ हम आगे बढ़ते गए। और उस समय हमें ब्राह्मण परिवार का सहयोग भी ज्यादा मिला, क्योंकि कहते हैं ना, ब्राह्मणों के पास बल होते हैं। बाबा हम बच्चों को बलों से आगे बढ़ाता है, ज्ञान का बल, गुणों का बल, शक्तियों का बल, पवित्रता का बल, और फिर सहयोग का बल और परिवार का बल। इस बल ने हमको आगे बढ़ाया। तो हम
उस परीक्षा को बहुत आराम से, सहजता से आगे करते गए। मैं अपने आप को देखती हूँ कि मुझ आत्मा में तो बिल्कुल ताकत ही नहीं थी, क्योंकि मेरा नेचर एकदम शाय था, बोलने की हमारे में हिम्मत नहीं थी और रोती रहती थी। कुछ भी हो जाए हमें रोना आता रहता था। तो इस परीक्षा की घड़ी में हमने अपने आप को देखा कि ये परीक्षा कहाँ से आती है और आती तो है और हमें बल कहाँ से है। तो हमने अपने आप को परमात्मा की छत्र में पाया। लेकिन ये एक हमारा ऐसा समय था जहां परीक्षा रुकना नाम नहीं लेती थी। हार्ट का प्रॉब्लम तो हुआ, साथ में शुगर आ गई भाई को। तो हम जब एक दिन अमृत वेले उठे तो हमें जोर से आवाजें आने लगी रूम से। तो बोला ये क्या है, तो भाई के पास गई देखने के लिए, तो आंखें खुली है, मुंह खुला है और जोर जोर से आवाजें आ रही है। वो सीन देखने में भी हमें अच्छा नहीं लगा था, लेकिन बाबा को फिर से सुप्रीम सर्जन के रूप में याद किया। हमने भाई को उठा के गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल लेके गए थे। तो देखो बाबा की करामात, हॉस्पिटल में उस समय डॉक्टर था, तो तुरंत ट्रीटमेंट शुरू हो गई और जीवन दौरी आगे बढ़ने लगी। और हमें उस समय एक ऐसा अनुभव हुआ कि अभी हमें ये कर्मणा सेवा से और आगे बढ़ना है। और तीव्र इच्छा थी कि मनसा वाचा कर्मणा, दृष्टि, वृत्ति और कृति, तन मन धन से बाबा की सेवा में बढ़ना है। हड्डी हड्डी अपनी सेवा में डालनी है। और देखो बाबा मुझ आत्मा को कैसे ट्रेन कर रहा था। जैसे बाबा बताते हैं ना कि मैं हर रोज आके बच्चों को ज्ञान, गुण और शक्ति से भरपूर कर रहा हूं। तो उसी समय वेदांती बहन ने प्रोजेक्ट दिया राइट टू गॉड। ये राइट टू गॉड हमारे लिए बहुत इजी समझना था, क्योंकि हम बाबा को पत्र लिखते ही रहते थे। तो हमने देखा था कि पत्र लिखने से कितना फायदा और हल्कापन अनुभव होता है। तो उसी तरह हमने भी उमंग उत्साह में आके जैसे बताया था, ऐसे सभी को जाके फ्लायर्स वगैरह देते थे। तो देखा हमें जो कुछ आता नहीं था कि सेवा कैसे करनी है, तो हम तो इनोसेंट बाबा के बच्चे सभी को बोलते गए कि हाँ ब्रह्मा कुमारी में आओ और फिर ज्ञान लो, मेडिटेशन का कोर्स करो, पॉजिटिव थिंकिंग का करो, स्ट्रेस फ्री का करो, एंगर फ्री का करो। तो ऐसे ऐसे करके हम तो फ्लायर लेके आए। फिर एक दिन हम प्रतिभा बहन को मिले, तो प्रतिभा बहन को हमने बताया कि देखो दीदी, हम तो ऐसे ऐसे बोलते हैं और कहते हैं पोस्ट करो, पत्र लिखो बाबा को। तो बहन ने बड़े प्यार से कहा सब ठीक है, लेकिन ये सब कराएगा कौन? आप जो कहते हो स्ट्रेस फ्री है, एंगर फ्री है, पॉजिटिव थिंकिंग, और वो सब कराएगा कौन? तो मैंने बोला आप कराओगे, सब बहनें तो है ही यहाँ, तो वो कराएगी। तो दीदी ने बताया कि देखो ये मुमकिन नहीं है, हम तो आते जाते रहते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका का प्रोजेक्ट चल रहा था तो सभी बहनें उसमें बिजी थी। तो जो आप बोलो पहले सोच के बोलना। मैं बोला बात तो ठीक है। मैं बोला कोई बात नहीं, बाबा करेगा। तो बहन ने हमको बोला आप सीखना शुरू करो। तो उस समय हम मधुबन आए थे, तो बाबा के कमरे में बैठे थे। तो हमने बाबा को पूरा वृत्तांत बताया कि बाबा अभी आप जानो
और आपकी सेवा जाने। हमें तो कुछ आता नहीं है, हमारा नेचर भी ऐसा है और इंग्लिश भी हमको नहीं आती है। योग करते गए और बाबा को अपना टीचर और सतगुरु बना दिया। और फिर तो बाबा की कमाल देखो, बाबा ने हमें टीचर और सतगुरु बनकर पढ़ाया, फिर उसने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। इतने आनंद में आ गए, बाबा ने हमको इंग्लिश मुरली से पढ़ाना शुरू किया। बाबा ने बताया कि रोज मुरली 3-4 बार पढ़ते रहो, तो ये मुरली तो ये बाबा हमारा सच्चा सतगुरु बनके उसने हमें साथ दिया। और जब हम पहली बार पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स कराने लगे तो बाबा कहता है ना, मैं आकर बच्चों से अपना काम कराता हूँ। और वो अनुभव हमने किया, क्योंकि अंदर एक डर था, बाबा साथ है, फिर भी एक डर था कि हम अपने आप को नहीं, बाबा की बातें करने जा रहे हैं और वो भी इंग्लिश में। तो कहीं शब्दों की यहाँ वहां ना हो जाए, इस बात का हमें डर था। लेकिन बाबा ने हमारा बहुत साथ दिया और फिर एक हिम्मत आती गई। और बाबा ने इतनी हमें हिम्मत दी कि हम आपको बता नहीं सकते कि मैं वो थी कि घर में 2-3 मेहमान आ जाए तो उनके सामने भी बोल नहीं सकती थी। तो बाबा कहाँ से कहाँ हम बच्चों को ले जाता है। बाबा है, हमारे हर पल साथ है, हमारा सच्चा दिल होगा, सच्ची लगन होगी तो बाबा हमारे साथ सदा सहयोगी बनकर रहता है। और ऐसे करते हम आगे बढ़ते गए। फिर एक दिन ऐसा समय आया कि बहन के घर में बच्ची की सगाई थी, तो हम वहां मदद करने के लिए गए थे, खाना बनाने के लिए। तो जब खाना बना रहे थे, बाजू में हमारे पास सिलेंडर था गैस का। वो अचानक से सिलेंडर फटा और फायर इतनी फास्ट लग गई कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैं अपने आप को एक ऐसी शक्ति प्राप्त की हुई अनुभूति की कि आजू बाजू के जो थे उनको बचाने में हम लग गए। फिर वो जो आग थी उसने हमें कुछ किया नहीं, सिर्फ जैसे एक धुआं लगता है ना हाथ में, ऐसा थोड़ा लगा था। फिर जब रात को हम बैठे बाबा के पास और सोचा कि ये क्या हो गया, तो वही बाबा के पास बाबा को याद करते ये अनुभव में आया कि जैसे बाबा बताता है ना कि मेरे बच्चे को आग से मैं निकालूंगा, जैसे बिल्ली के फुंगरे होते हैं ना, कैसे निकल आते हैं, तो उस तरह से बाबा ने मुझे मक्खन से बाल निकले ऐसे बाहर निकाला था। तो बाबा जब कहता है कि प्रकृति हमारी सहयोगी होगी, तो प्रकृति ने हमें बहुत साथ दिया। तो 5 प्रकृति का योगदान का जो हमारा ये अभ्यास है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें उस दिन अनुभव हुआ। तो ऐसे करते करते बाबा जो कहता है कि मुरली ही हमें दिन प्रतिदिन हमारी शक्ति का स्रोत है और ज्ञान का जो स्रोत है उसे हमें प्राप्त होती हुई ज्ञान बाण
कहाँ कहाँ यूज करना है और योग को कैसे यूज करना और कैसे उसे जीवन में यूज करके अपने जीवन को कमल फूल समान पुष्प बनाना, ये हमने बहुत नजदीक से पाया। तो बाबा इतना दयालु है, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर और शक्ति का सागर हम बच्चों को कितने आगे बढ़ाता है। तो वहां से हमारा एक नया पाठ खुला और बाबा ने हमको एक नया प्रोजेक्ट देने का संकल्प दिया और वो प्रोजेक्ट था हील द वर्ल्ड। हील द वर्ल्ड के प्रोजेक्ट द्वारा हम बहुत जगह इजी से जाने लगे। उस प्रोजेक्ट में यही था कि गुणों द्वारा हम अपने जीवन को सुधारें और विश्व को भी सुधार सकते हैं। और वेदांती बहन को बताया, बहन ने बोला हाँ खुशी से प्रोजेक्ट करो। तो हमें बड़ों की आशीर्वाद मिल गई और ये प्रोजेक्ट बहुत शक्तिशाली और पावरफुल हुआ। सभी को बहुत अच्छे अनुभव हुआ और सेंटर पर लोगों का आना जाना शुरू हुआ। और उस प्रोजेक्ट से हम वर्कशॉप चालू किए थे और सभी को हर हफ्ते एक वर्चू देते थे कि आप इस हफ्ते शांति का प्रयोग करो और शांति क्या होती है उसका पूरा लेख हम देख के देते थे। तो हमारी उस प्रोजेक्ट में सभी बहनों ने बहुत मदद की। हमारी हराने की जनिता बहन ने की, उससे भी हमें बहुत मदद किया और इस तरह ये प्रोजेक्ट हमारा बहुत सक्सेसफुल रहा। और इस प्रोजेक्ट का फायदा ये हुआ कि हमको एजुकेशन मिनिस्ट्री में जाने का लाभ मिला, क्योंकि यहाँ इजी से हमें क्लियरेंस लेटर मिलता नहीं था। तो इस प्रोजेक्ट के द्वारा हम क्लियरेंस लेटर पाके सभी स्कूलों में आराम से बाबा का परिचय दे सकते थे। तो जब हम स्कूलों में गए वो लेटर लेके, तो हेडमास्टरों ने बताया कि बहन जी देखो, मेडिटेशन तो ठीक है लेकिन यहाँ की जो प्रॉब्लम है वो ड्रग्स है, क्योंकि सभी स्टूडेंट ड्रग लेते हैं और ये प्रॉब्लम्स हम कैसे बाहर निकले। तो इसके बारे में आप कुछ करते हो तो हम आपको 1-2 घंटा आराम से देंगे। तो हमने तो तुरंत हाँ बता दी, कुछ पढ़ा नहीं था कि ड्रग्स क्या होता है और आगे कैसे कैसे करना होता है, लेकिन एक बल एक भरोसा ये स्लोगन सदा हमने रखा और बाबा को साथी बनाया। बाबा कहते हैं ना मेरे को यूज करो, तो हमने तो फिर से बाबा को बताया कि बाबा आप सुप्रीम टीचर हो, चलो आ जाओ। तो इस तरह से हमने ड्रग अवेयरनेस का प्रोग्राम शुरू कर दिया। फिर हेडमास्टर बताने लगे कि ये प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगा है, तो आप टीचर के बारे में कुछ कर सकते हो, क्योंकि टीचर बहुत स्ट्रेस में है, यहाँ तनाव ज्यादा है टीचरों में। तो हमने बताया हाँ हम तो कराते हैं स्ट्रेस फ्री का कोर्स, तो हमको इजी से सब टीचरों और हेडमास्टरों को स्ट्रेस फ्री कराने का बाबा ने चांस दिया। तो हम अपने आप को इतने भाग्यशाली मानने लगे कि देखो बाबा कहता है बार बार मूल्य में कि बच्चे बाहर सेवा बहुत पड़ी हुई है, आत्माएं आपको पुकार रही है, क्या आप तैयार हो? जब तक हम तैयार नहीं होंगे सेवा सामने नहीं आई। तो बाबा हमें धीरे धीरे तैयार करता रहा और सेवाओं के गेट खोलता गया और मुझ आत्मा में इतनी शक्ति भरी कि हम अभी इतने आराम से बोल सकते हैं। तो जब अपनी पिछली जिंदगी में जाते हैं तो देखते हैं कि हम क्या थे और क्या बन गए, और अभी भी हम में
बहुत कमी कमजोरियां हैं जिस पर हमें वर्क करना है। तो बाबा जैसे बोलता है ना कि मैं अपने बच्चों को रोज सुबह हथौड़ा देके मूर्ति बना रहा हूँ। तो मूर्ति हम तब बनेंगे जब पूरा फ्लो खत्म होगा। जो जो कमी कमजोरी है वो बाबा की शक्ति और बाबा के प्यार से हमें आगे बढ़ाती है। बाबा का हाथ और साथ सदा रहता है और इस साथ का हमें बहुत बहुत अनुभव करना होता है जीवन में। और ये जब प्रोजेक्ट आते हैं तो वो प्रोजेक्ट हमें कुछ सिखा के जाता है। वो लोगों के लिए नहीं होता है, वो शायद हमारे लिए, हम बच्चों के लिए आता है। क्योंकि आप जब बाहर जाते हो तो बाहर की दुनिया में लोग कैसे कैसे होते हैं उसका हमें पता लगता है। तो बाबा कहते हैं ना कि जब भी निकलो तो हमारे आगे एक कवच पहन के हमें जाना होता है। तो ये जो कवच पहन के जाते हैं पवित्रता का, शांति का, सुख का, वो पवित्रता का कवच हमें प्रोटेक्शन देता है बाहर की आत्माओं से। तो इतना बाबा हम बच्चों की रक्षा करता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम कहाँ से क्या बन जाते हैं। बाबा सदा साथ है और साथ रहता है। इसका अनुभव हम हर बार करते रहे। बाबा कहता है ना, नजर चुक माफ बट ना ताक नीचू निशान, गुजराती में कहावत है। तो ये पिताजी हम बचपन में थे तभी हमको दिखाते थे कि आपका निशान ना लगे कोई बात नहीं, लेकिन आपका जीवन का ध्येय बहुत ऊंचा होना चाहिए। तो बाबा ने हम बच्चों को ये जो ध्येय दिया है, एम और ऑब्जेक्ट दिया है कि हम बच्चों को लक्ष्मी नारायण बनना ही है। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। तो बाबा हम बच्चों को हर रोज ज्ञान और गुण से श्रृंगार करता हुआ हमें अपनी जैसा बनाने के लिए हम बच्चों पर कितनी मेहनत करता है। और इस तरह जब हम आगे बढ़ते गए और एक बार हम एनसीसीसी रिट्रीट में मधुबन में थे, तब बाबा ने हमको दादी जानकी और प्रतिभा बहन के द्वारा टीचर्स का बैच दिया। तो हमारी खुशी का तो कोई पारा नहीं रहा कि देखो बाबा ने मुझ आत्मा को आज टीचर बनाया। तो इतने प्रेम के आंसू आए कि बाबा मुझ में पता नहीं क्या देखा है। गृहस्थी से हमको ट्रस्टी बनाकर हमको टीचर का पद दिया। तो हम अपने आप को भाग्यशाली मानते थे और साथ में हमने देखा कि बाबा ने ब्रह्मा बाबा को भी चुना, वो गृहस्थी था। तो हमारा भाग्य रहा कि बाप समान बनने के लिए टीचर की जो बाबा ने हमको ये जो पदवी दी है, लेकिन इस पदवी का हम कैसे यूज करें। अपने आप को सदा निमित, निर्माण और नम्र चित्त बनाते हुए हम अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। और जब भी हमें एक बात हमने पक्का कर लिया है कि मम्मा जैसे हाजी का पाठ करती थी, ऐसा पाठ हमें बजाना है। तो हमें अपनी बड़ी बहनों का बहुत बहुत प्यार मिलता रहा। वेदांती बहन, प्रतिभा बहन, ओजस्सु बहन, उर्वशी बहन और बाकी सारी बहनें एक जैसे इनकी दुआ मुझ आत्मा पर सदा मिलती रही है।
और ये दुआ ही हमें आगे बढ़ाती है। बाबा कहते हैं दुआ ही हमें लिफ्ट का काम करती है। तो परमात्मा और दुआओं के बल से हम आगे बढ़ते हैं। तो बाबा जैसे कहता है ना, मेरे बच्चे मेरी नजरों के सामने नैनों के नूर है। तो हम सभी बाबा के दिल तख्त नशीन पर बैठे बाबा की नैनों के नूर बन जाए और बाबा हम बच्चों में जो आश रखी हुई है उसकी आश पूरी करने में हम अपना ये पूरा जीवन व्यतीत करें और आगे बढ़कर बाबा का नाम बाला करें। बाबा कहते हैं ना कि मेरे बच्चे ऐसे बने जो मैं सभी को सैंपल बना के कहूं कि यही मेरे सैंपल है, कि कहीं भी उल्हा ना रह जाए कि बाबा आया और हमें तो पता ही नहीं चला। तो बाबा कहेगा उसी समय कि नहीं, यही हमारे सैंपल बच्चे हैं जिन्होंने बाबा को पहचाना, अपना बनाया और गले लगाकर हमारा परिचय बना देने के लिए आगे बढ़ते गए। तो बाबा के हम सभी सिटी लगे बच्चे बनकर, सैंपल बनकर आगे बढ़ते रहे और दिल से बाबा का शुक्रिया करते रहे, क्योंकि बाबा हर समय हम बच्चों के लिए आगे बढ़ता रहता है और आगे हमें गाइड करता रहता है। तो हमने देखा हमारे जीवन में बाबा ने हमको कैसे कैसे हमने यूज किया। बाबा को हमने गाइड के रूप में यूज किया, बाबा को हमने सुप्रीम सर्जन के रूप में यूज किया, बाबा को हमने सुप्रीम टीचर और सतगुरु के रूप में यूज किया। बाबा कहता है जितना मुझे यूज करना चाहो ये संगम युग पर आप यूज कर सकते हो। ये संगम युग इतना कल्याणकारी है। इस संगम युग में हम अपने भाग्य को जितना आगे बढ़ाते जाएंगे उतना बढ़ा सकते हैं। और एक बार हम जब मधुबन में थे तो एक भाई ने हमें पूछा कि दीदी आपका नाम क्या है। हमने बताया हमारा नाम रेखा है। तो उन्होंने बताया आप अपने नाम का मतलब जानते हो। तो हमें इतना पता था कि हाँ, रेखा माना एक दूरी लाइन होती है। तो उन्होंने बताया नहीं बहन जी, रेखा माना अनंत होता है। ये लाइन अपने भाग्य की रेखा को जितनी लंबी खींचना चाहो खींच सकते हो, वहां कोई भी फुल स्टॉप नहीं। तो तभी हमने देखा हाँ कि बाबा ने हमको अपना बनाकर अपने भाग्य को आगे बढ़ाने के लिए लंबी रेखा खींचने की कलम हमारे हाथ में दे दी है। तो हमें इस कलम से अपने आप को सुधारते हुए बाबा को अपना सच्चा साथी और सहयोगी बनाते हुए सच्चा योगी बनने का ये जो सौभाग्य प्राप्त कराया है, उसमें हम सदा बाबा को कहते रहते बाबा तेरा हाथ और साथ कभी ना छूटे, जो माया आकर कहीं हमको छीन ना ले। क्योंकि ये जो साथ संगम युग में मिला है वो कभी ना छूटे, ऐसी हम बाबा से याचना करते रहते हैं। बाबा कहे मांगना कुछ नहीं है, मैंने तो सब कुछ दे दिया है। हाँ, बाबा ने सब खजाने हमें दे दिए हैं, लेकिन एक खजाने की चाबी उसके पास रखी है। क्योंकि बाबा कहता है माया मेरी सच्ची और प्यारी बेटी है। तो माया कभी भी दरवाजा खोल के आती है अपनी परीक्षा लेने के लिए।
कहते हैं ना, जब हम मटका लेने जाए तो मटका को भी ठोक ठोक के देखते हैं कि मटका पक्का हुआ कि नहीं। तो बाबा हम बच्चों को माया के द्वारा परीक्षा लेने के लिए हमारा मटका ठोकने के लिए आती है और कहती है कभी हमको कभी भी मैंपन तो ना आ जाए, मटका भारी तो नहीं होता है। इसीलिए बाबा को बार बार पत्र लिख के कहना होता है कि बाबा आप हमें अपना बच्चा बनाकर सदा साथ में रखना, सदा बालक बनाकर हमें अपनी गोदी में रखना। तो बाबा की पवित्र किरणों के नीचे हम सदा अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं कि बाबा की गोल्डन किरणें मुझ आत्मा पर सदा आती रहे, बड़ों की आशीर्वाद और दुआ मुझ आत्मा को मिलती रहे। ऐसे हम बाबा को सदा बात करते हुए बाबा को अपना सच्चा साथी बनाते रहते हैं। और क्या बात कहे, क्या महिमा करे हमारे इस बुलवायों के सेंटर की। यहाँ का हर एक बच्चा इतना बाबा का सिकिलगा है, प्यारा है और सहयोगी है। हर बात में हर एक बच्चा सहयोग देने के लिए तैयार रहता है। तो ये तो हमारा भाग्य हुआ ना। कभी कभी हम कहते हैं हम मधुबन से दूर है, लेकिन नहीं, हमने पाया हम मधुबन में हैं। वेदांती दीदी ने हमें यहाँ बड़ा नया सेंटर बना के दिया है। तो ये सेंटर हमारे लिए मिनी मधुबन है। तो हम इस मिनी मधुबन में आप सभी बड़ोदरा निवासी का स्वागत करते हैं और सभी को आमंत्रण देते हैं कि वहाँ के सभी निमेश भाई, वरिष्ठ भाई बहनें सभी का हम निमंत्रण देते हैं, क्योंकि हमें तो पता नहीं, हम कभी भी बड़ोदरा आए नहीं है और किसी को भी पहचानते नहीं है, लेकिन फिर भी इस साइंस के माध्यम द्वारा हम आज एक दूसरे से मिल रहे हैं। और इस समय हम साइंस का भी बहुत धन्यवाद करेंगे, क्योंकि अगर ये साइंस ने सुविधा ना दी होती तो हम एक दूसरे से अपने ज्ञान की, अनुभवों की बातें को शेयर नहीं कर सकते। और ये जो प्रोग्राम बना है, इसे हम कितने अलग अलग सेंटर की बहनें और भाई बहनों से मिलकर रहे और ये जैसे अपना एक पूरा वासुदेव कुटुंब बन गया। तो वासुदेव कुटुंब के हम सब बाबा के मन के एकजुट हो जाए और अपने आप को पूरा समर्पण करते हुए बाबा को पूरे विजय माला को बाबा के गले में समर्पित करें। तो ये हमारा बहुत बहुत सौभाग्य है कि आज भाई ने हमें निमंत्रण दिया, वहाँ की बड़ी बहनों ने हमें आमंत्रण दिया, बड़े भाइयों ने हमें आमंत्रण दिया और बड़ोदरा के पूरे परिवार ने हमें अपना बनाकर अपने देवी भाई बहनों से मिलने का जो चांस दिया और हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसीलिए हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद तो हमें आपका करना चाहिए कि देखो आपने आपका समय निकाल करके कितनी सुंदर सुंदर बातें हमें सुनाई और आपकी बातों से सुनकर भगवान की मदद कैसे ली जा सकती है, एक बल एक भरोसा, सर्व प्राप्तियां उस एक बाबा से ही लेनी है, उसी को आधार बनाना है। अपने जैसे कहा भाई आपको अंग्रेजी उस तरह से नहीं आती थी, तो बाबा को कह करके ही बाबा की मदद के आधार से आपने उस भाषा पर भी संपन्नता हासिल की और कैसे आप भाषण करने लगे बाबा की मदद के द्वारा। और साथ साथ आपने कितनी ये भी अच्छी बात बताई और कहेंगे कि
स्टूडेंट्स को ड्रग से छुड़ाने वाले और टीचर्स को स्ट्रेस से छुड़ा करके उनके भाग्य की रेखा खींचने वाले, लंबी रेखा खींचने वाले रेखा बहन ने आज कितनी सुंदर सुंदर बातें बड़ौदा परिवार के साथ शेयर की। तो आप जब हमारा शुरुआत हुआ अभी आज का सेशन का, तो हमारे डॉक्टर साहब चंपा बहन नहीं थे, तो मैं उनसे भी मिलवाना चाहूँगा। ये शायद आपने कोई वीडियो देखे होंगे, अनुभव के तो सुना भी होगा। तो हमारे चंपा बहन और डॉक्टर साहब युगल रूप में है और कारेली बाग सेवा केंद्र के निमित्त है। और ये जो आपने बीच में बात कही, तो ये प्रोग्राम वास्तव में हमने नहीं शुरू किया है, ये बाप दादा का खुद का डायरेक्शन था और ये डायरेक्शन डॉक्टर साहब को दिया गया था और अकॉर्डिंग टू बाप दादा's डायरेक्शन डॉक्टर साहब ने हमें कहा, चंपा बहन ने हमें डायरेक्शन दिया और ये प्रोग्राम शुरू हुआ। तो मूल रीति से तो बाबा का ही डायरेक्शन है और आपने बिल्कुल ठीक बात कही, सारे विश्व की आत्माओं को इस साइंस के माध्यम ने एकजुट किया है। हम परिवार एक दूसरे को जान पाए, क्योंकि वसुदेव कुटुंब इतना विशाल ये परिवार है। इस परिवार को शायद ये कोरोना ना आता तो एक दूसरे को मिलना नामुमकिन जैसा था, क्योंकि जब आप लोग डबल विदेशी आते हैं तो भारतवासियों का टर्न नहीं होता है, और अगर हो भी जाए तो 25,000 30,000 लोगों की मेदनी होती है, तो वो मिल पाना नामुमकिन ही है। एक प्रकार से मिल भी जाए तो पहचानना नामुमकिन है। लेकिन देखो ड्रामा में कैसी नूंद है। तो कोरोना कोई कारण से, कल बील भाई सुना रहे थे बहुत अच्छी बात स्पेन से, कि कोरोना कोई कारण से आया है और ये कारण समझ में भी आता है। तो कितना सुंदर ये कल्याणकारी कारण है कि ड्रामा में इस नूंद की वजह से तो हम आप मिल पाए हैं, हम आपको सुन पाए हैं, आपकी बातों को सुन पाए, कैसे ईश्वरीय प्रेम के आधार से, स्नेह के आधार से आप आगे बढ़े हैं। तो मैं चंपा बहन और डॉक्टर साहब से भी गुजारिश करूंगा, डॉक्टर साहब आप भी बात करें। रेखा बहन का अनुभव तो आप दोनों ने सुना, तो आप भी कुछ सुनाए डॉक्टर साहब। ओम शांति। ओम शांति। रेखा बहन बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपके दिल में बाबा बैठा हुआ है, ये तो हमने नजरों से देखा। बाबा को याद करते करते प्यार के आंसू देखे, तो बाबा ने कैसे आपको मदद की है इसका अनुभव आपके आवाज से ही, आपके चेहरे से ही मालूम पड़ता है। ये वह रेखा बहन, वह आपने रेखा अपनी बाबा के साथ पक्की लगाई हुई है और इसी के कारण आप भावना से भी भरपूर हो। तो वंडरफुल बाबा है जो सब बच्चों को कैसे मदद कर देता है, ड्रामा प्लान अनुसार, अपने पुरुषार्थ अनुसार या अपने भाग्य अनुसार आप अपना बहुत श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हो। अपनी रेखा भी आप खुद बना रहे हो, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा का अव्यक्त बाप दादा का, अव्यक्त बाप दादा ने जो डायरेक्शन दिया, उस डायरेक्शन के द्वारा ये जो प्रोग्राम बना, तो बाप दादा का भी बहुत धन्यवाद करेंगे, ड्रामा का धन्यवाद करेंगे और आप सभी देवी देवता आत्माओं का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। चलिए कुछ पल बाबा की याद में बैठते हैं, फिर पूरा करेंगे। ठीक है, ओके। ओम शांति। ओम शांति। चलिए कुछ पल के लिए तुम्हीं से
जहाँ तुम्हारे सिवा मेरा कौन यहाँ। मेरा जीवन बाबा मेरे प्राण हो, लहू की तरह हर सांस हो। मेरा जीवन बाबा मेरे प्राण हो, लहू की तरह हर सांस हो। मेरा जीवन बाबा मेरे प्राण।